पाकिस्तान एक माई फ्रेंड ऑन सोशल मीडिया, माई फ्रेंड इन रियल लाइफ, जरा कंपैरिजन चेक कीजिएगा। करता चला आ रहा है, तो जवाब देना बनता था। मिनट से लेके 1:30 बजे तक 25 मिनट में खेल खत्म कर दिया। 25 मिनट में नया खेल भारत खत्म कर दिया। नई सोच के साथ। भारतीय सशस्त्र बल दोहराते हैं कि वे तनाव वृद्धि नहीं चाहते, ओ भाई साहब, बशर्ते पाकिस्तान भी ऐसा ही व्यवहार करे। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो हम आ गए वापस बिल्कुल एक न्यू वीडियो के साथ, और आज जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं वो काफ़ी फ़नी होने वाले हैं, क्योंकि ये है पाकिस्तानी पब्लिक मीम्स ऑन केबीसी आर्म्ड फोर्स शो। और हम लोगों को पता है कि जो केबीसी है वो बहुत फेमस शो है इंडिया में, जहाँ पे कौन बनेगा करोड़पति जिसको बोलते हैं, कि जहाँ पे जो कंटेस्टेंट आता है वो क्विज करते हैं और वो पैसे जीत के जाते हैं। बट ये आर्म शो फोर्स शो का क्या इन्होंने बनाया है मीम, तो जल्दी से इसको देखते हैं। तो आप भी देखिए, हम भी देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। बस सर क्या ही बताएं, बहुत मारा पाकिस्तान ने हमें। 6 जहाज S-400 सब पर भारी नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन हमने भी टिकाकर झूठ बोला। ऑपरेशन संदूर में पाकिस्तान ने भारत का ही संदूर उजाड़ कर रख दिया। जिस वक्त ऑपरेशन संदूर किया गया उस वक्त मोदी जी क्या कर रहे थे? ऑप्शन 1 रो रहे थे, 2 गांव मूत्र पी रहे थे, 3 ट्रम्प को कॉल कर रहे थे, 4 मीडिया से भाग रहे थे, ट्रम्प को कॉल कर रहे थे। अब अमिताभ बच्चन का क्वेश्चन तो आपने सुन लिया, अब जरा पाकिस्तानियों ने नीचे क्या जवाब दिए हुए थे वो जरा सुनिएगा। बंकर में छुपकर ट्रम्प को मिसकाले मार रहा था मोदी। ट्रम्प को कॉल कर रहे थे, कह रहे थे ट्रम्प आएंगे, हल्फ उठाएंगे, फोन फरमाएंगे, फोन फरमा कर जंग बंदी करवाएंगे, शायद कोई पठान है। भाई फिर नीचे साहब, मोदी गाय का मूत्र पी रहा मोदी था। गाय। ये पाकिस्तानियों के जवाब है। और मीम्स के मैदान में तो आपको पता है भारतीय कभी भी पाकिस्तानियों को हरा नहीं सकते। आगे चंद मजीद वीडियोस दिखाते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ भारतीयों के मैं आपको ट्वीट्स दिखाता हूँ। विशाल लिखता है, 3 वुमेन ऑफिसर ऑफ द इंडियन आर्मी विल पार्टिसिपेट इन केबीसी इन यूनिफॉर्म। दे विल टॉक अबाउट द पहलगाम टेररिस्ट अटैक एंड ऑपरेशन सिंदूर ऑन द शो। Will this not breach the confidentiality of military operations? Will this not affect the safety of these women officer? How did the army permit this? यानी फौज ने ये किस तरह इजाजत दे दी है कि 3 ऑफिसर जो हैं वो एक प्राइवेट चैनल पर जाकर एज अ PR काम करेंगे किसकी? हाँ। नरेंद्र मोदी की। अमोक लिखता है, दिस इज जस्ट अनबिलीवेबल। ऑपरेशन सिंदूर हीरोज अपीयरिंग ऑन नेशनल टीवी शो केबीसी जस्ट बिकॉज वन नेशनलिस्ट पार्टी वांट टू मिल्क सम वोट। सीरियसली यार, किसके लिए बात की जा रही है? नरेंद्र मोदी की नेशनलिस्ट पार्टी की, कि वो वोटों के लिए नहीं यूज कर रही है। और इससे पहले अपने एयर चीफ को भी बकायदा वो यूज कर चुके हैं। और एक जंग सी लगी हुई है इस वक्त भारत के गोदी मीडिया में भी और भारत के सोशल मीडिया पर भी। ये लिखता है, PM मोदी ने अपने PR के लिए देश की तीनों सेनाओं को लगा रखा है। इस देश का दुर्भाग्य है कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स भी अब PR में लग गई। दुर्भाग्य यानी उसकी बदकिस्मती है। अब चंद वीडियोस मुलाहिजा करते हैं। रात को 1:05 से लेके 1:30 बजे तक 25 मिनट में खेल खत्म कर दिया। वो अबे यार, ये तो कुछ भी नहीं है बाबू, ये तो कुछ भी नहीं है। एक बार किसी की शादी की मुबारकबाद देने गए, और बच्चे की मुबारकबाद देके वापस आए। बात तो सुन यार, यार बात तो सुनो यार। अबे इतनी लंबी लंबी छोड़ने की नहीं हो रही है। पाकिस्तान एक माई फ्रेंड ऑन सोशल मीडिया, माई फ्रेंड इन रियल लाइफ, जरा कंपैरिजन चेक कीजिएगा। करता चला आ रहा है, तो जवाब देना बनता था। मिनट से लेके 1:30 बजे तक 25 मिनट में खेल खत्म कर दिया। 25 मिनट में नया खेल भारत खत्म कर दिया। नई सोच के साथ। भारतीय सशस्त्र बल दोहराते हैं कि वे तनाव वृद्धि नहीं चाहते, ओ भाई साहब, बशर्ते पाकिस्तान भी ऐसा ही व्यवहार करे। ये उस वक्त की वीडियो है जब पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी भारत की आर्म फोर्सेस की, यानी रात को उन्होंने अटैक किया था, पाकिस्तान ने उनके जहाज गिराए थे। अगली सुबह 9-10 बजे ये स्क्रीन पर नमूदार हुई थी सोफिया कुरैशी पहली दफ़ा, और उसने कहा था कि हम आगे तनाव नहीं चाहते अगर पाकिस्तान आगे बढ़ाता नहीं है तो। तब पाकिस्तान ने कहा था अभी तो हमने डिफेंस किया है, अभी तो हम बदला लेंगे, अटैक करेंगे। अब ये ज़रा वीडियो मुलाहिजा कीजिएगा, पुरानी वीडियो है केबीसी की। ये फौजी जो है ये कह रहे थे कि हमने पाकिस्तान के साथ जंग किया है। इनकी ज़रा वीडियो मुलाहिजा कीजिएगा, आपको ज़रा वाज़े हो जाएगी इनकी औकात कि कितने फेंकू हैं इनके फौजी भी, इनका मीडिया भी, इनकी सरकार भी, हर एक भारतीय। कितनी गंदी बात यूज करता है। उसने राइफल मेरी सीने की तरफ था, तब मुझे लगा यार अब नहीं बचूंगा। लेकिन कहते हैं कि जाको राकेश साइयां मार सके ना कोई। जब उसने गोली चलाई तो यहाँ पे पर्स में 5-5 रुपए के कुछ सिक्के भी थे।
जब गोली जाकर के सिक्कों पे टकराई तो मुझे भी आभास हुआ कि तो मर गया। हाँ पाकिस्तान ये पता चला तो जवाब देना बनता है। यार थोड़ा कुछ बटर लगा के बोला है इसमें वैसे इन्होंने। 1:30 बजे तक 25 मिनट में खेल खत्म कर दिया। टारगेट्स वर डिस्ट्रॉयड एंड कोई भी सिविलियंस को कोई हार्म नहीं हुआ था। ये एक नया भारत नई सोच के साथ। यार सिविलियंस को तो हाँ हुआ था, हम लोगों ने पहलगाम वाली वीडियोस देखी है। अभी मैंने एक क्लिप देखा जो कि 15 अगस्त को चलेगा इंडिया की इंडिपेंडेंस डे पे कौन बनेगा करोड़पति में 3 खवातीन जो कि एक आर्मी की हैं, एक नेवी की हैं, एक एयरफोर्स, मतलब आप लोगों को और कुछ नहीं मिला था और वो बैठ के कह रही हैं कि 1:05 पे से लेके 1:30 बजे तक हमने पाकिस्तान में जितने हदफ थे उनको टारगेट करके उड़ा दिया और हमने ये कर दिया वो कर दिया। यार झूठ बोलना कम करें ना, क्योंकि ये जो ऑपरेशन तंदूर, मेरा मतलब है संदूर था, ये सारी दुनिया को पता है कि आप लोगों के जो है ना तोते उड़ गए थे और फिर ट्रम्प ने कहा कि सीज फायर होना चाहिए, क्योंकि आप लोग समझ रहे थे कि हम लोग को पता नहीं कौन है और आप लोग इतने झूठ बोल रहे थे, ये उड़ा दिया वो उड़ा दिया, हम तो यहाँ पे बिल्कुल ठीक थे। तो मतलब आप एंटरटेनमेंट शो में अमिताभ बच्चन के पास वो लगता है वो आंटी चिचड़ जो है, क्या नाम है उनका, जय भादरी के साथ रह रहे कि उनका भी फ्यूज उड़ गया। मतलब आप लोगों के पास और कुछ नहीं था 15 अगस्त को पेश करने के लिए। बाय द वे हमारी जो ट्रीटी है वो दोबारा से पानी की बहाल हो गई है, सो नाउ यू गाइस आर गोना बी जेलस। मतलब गेट अ लाइफ, कुछ और करते यार। अमर अकबर एंथनी को बिठा दिया सामने लाके, कुछ और करते भाई, कुछ नया लेके। अब ये देखिएगा किस तरह कुत्तों वाली हो रही है भारत के सोशल मीडिया पर अपनी आर्म फोर्सेस की भी, नरेंद्र मोदी की और उसके जितने भी मीडिया वाले गुर्गे हैं। Our army was sacrosanct above politics beyond PR. Today, Modi government Seriously, तो parades गलत serving क्या है? soldiers on show like कि यार KBC KBC for ने image building. Even our army has खड़ी been कर made दी। a political tool for Modi PR. Our forces are to defend the nation, not a politician's brand. अपनी फौज के लिए कह रहे हैं कि ये हमारा कोई पॉलिटिशियन का ब्रांड नहीं है। इंसान के बच्चे बनो फौजियों को भी कह रहे हैं और नरेंद्र मोदी सरकार को भी। अब ये मोहित चौहान लिखता है, हैव यू एवर सीन एनीथिंग लाइक दिस आफ्टर अ मिलिट्री ऑपरेशन इन एनी सीरियस कंट्री? मुल्क अपने मुल्क का कह रहे हैं, ये कोई सीरियस कंट्री है? किसी सीरियस कंट्री में ऐसा देखा है नहीं आपने? भाई, How is this even allowed for someone in service? The current regime is shamelessly using our forces for its petty politics and hyper nationalism. कितनी गलत और ये बात सिर्फ है मैंने यार, आपको कितनी चंद गलत ट्वीट्स बात है। बताएं। अगर आप भारत का सोशल मीडिया देखें, एक्स पर जाकर इंडिया सर्च करें, लोकेशन डालें और फिर आप उनके ट्रेंड्स चेक करें, तो आपको नरेंद्र मोदी की पूरा दिन तो कुत्तों वाली होती रही। ओह। वहां पर ट्रेंड क्या था? बायकॉट केबीसी, यानी KBC केबीसी को boycott बायकॉट करो। कि ये अमिताभ बच्चन ऑपरेशन सिंदूर के टाइम एक लफ्ज नहीं बोला, इसका मुंह बंद था। इवन के पाकिस्तान के अगेंस्ट भी नहीं बोला, क्योंकि इन्होंने कह दिया था कि हम जो है वो नहीं बोलते क्योंकि ये एक पॉलिटिक्स का मामला है। लेकिन अब पॉलिटिक्स सबसे ज्यादा यही कर रहा है। तीनों अफवाज के तर्जुमानों को बुला लिया अपने शो में और उनसे क्या कुछ करवा रहा है, नरेंद्र मोदी की बड़ाइयां पेश करवाएगा। वही। अभी ये शो आया नहीं है, कल आएगा, लेकिन इससे पहले इतना एक बवाल शुरू हो गया है, हो सकता है कि केबीसी को ये शो जारी ना करना पड़े, क्योंकि ऑपोजिशन हो, भारत का सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हो, भारत की दूसरी पार्टीज हों जो कि नरेंद्र मोदी के अगेंस्ट हैं, जो नहीं चाहती कि उसकी पीआर के लिए आर्मी यूज हो, वो शदीद गुस्से में है और शदीद रद्दअमल सामने आ रहा है। और वही खासकर यार। नरेंद्र मोदी सरकार और तीनों जो उनकी अफवाज हैं उन्हें कटहरे में लाया जा रहा है। और ये पहली बार हुआ है कि देखा नरेंद्र तो मोदी की तो seriously पहली बार जिल्लत हुआ होती रहती है, आप उनके सोशल मीडिया एक्टिविस्ट देखें या जो भी देखें, लेकिन जो उनकी आर्म्ड फोर्सेस हैं तीनों, उनको पहली बार सवालात का निशाना बनाया जा रहा है कि तुम ये किन कामों में लगे हुए हो? तुम लोगों को किसने अलाउ किया है कि नरेंद्र मोदी की पीआर के लिए तुम करो? और सबसे अहम बात, इससे पहले जो एयर चीफ ने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें भी टोटली नरेंद्र मोदी की पीआर की थी। और पिछले जो आर्मी का डिप्टी आर्मी चीफ था, सीडीएस था, इवन के इनका नेवी का बाकायदा हाजिर सर्विस डिफेंस अताशी, उसके जितने भी बयानात थे उनके अगेंस्ट जाकर उसने बयान दिया था। यही वजह है इस वक्त रोला पड़ा हुआ है और पाकिस्तानी अपने मजे ले रहे हैं और हम भी मजे लेंगे। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसे वीडियोस के लिए उसे भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए। सीरियसली यार, ये बहुत ज़्यादा शॉकिंग वीडियो थी। मतलब आप कैसे आर्मी को यूज़ कर सकते हो पीआर स्टंट के लिए? तीनों फोर्सेस को यूज़ किया गया है पीआर स्टंट के लिए, और ये केबीसी में आई है, तो लिटरली ये बहुत ज़्यादा शॉकिंग था। इवन बीइंग एन इंडियन हम लोगों को भी नहीं पता था कि ये चीज़ हुई है।
और मतलब कि यार मुझे लिटरली ये भी अच्छा नहीं लगे जो ये एंकर थे, वो जो मतलब कुछ वर्ड्स यूज़ कर रहे थे ना इंडिया के लिए, वो बहुत गलत है। आप ऐसे कैसे यूज़ कर सकते हो? इतने गंदे वर्ड्स नहीं यूज़ करने चाहिए। हम लोग भी मतलब कि इंडियंस है ना, हम लोग तो नहीं पाकिस्तानियों के लिए ऐसे वर्ड्स यूज़ करते कि ये हो वो हो। मतलब कि इससे पता लगता है कि आपको एक मतलब कि कितना आपके दिल में जहर भर रखा है किसी के लिए। तो यार ये तो बहुत ज़्यादा गलत बात है। एग्जैक्टली मुझे बहुत ही शॉकिंग लगी ये चीज़ कि लाइक आर्मी है उसको कैसे यूज़ किया गया है एंड हमें क्लैरिटी नहीं है उस चीज़ की। वो चीज़ें देखकर लाइक बहुत ही ज़्यादा बुरा और लाइक बहुत ही ऐसे इमोशनल शॉकिंग लगता है बहुत, कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो हमें ही क्लैरिटी नहीं दे रही है बीइंग अ सिटीजन। तो ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग है। सीरियसली। तो गाइज यही था हमारा रिएक्शन। आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। और अगर इस चैनल पे न्यू तो सब्सक्राइब करिए। बाय।